एसके बैंक्वेट हॉल, सेंट्रल बैंक के सामने, मेन रोड, माड़ीपुर, मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल, सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावे पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन, 1 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें। एरिया वाइज एक फ्लोर का एरिया 2500 स्क्वायर फीट है। फर्स्ट फ्लोर का, सेकंड फ्लोर का भी सेम है, थर्ड फ्लोर का भी सेम है, फोर्थ फ्लोर का भी सेम है। ये मैरिज के लिए सबसे अच्छा है क्योंकि बड़ा एरिया, आप चाहे तो 1000 आदमी का भी पार्टी इसमें कर सकते हैं, 500 का भी कर सकते हैं, 200 100 का भी करना हो, कोई बर्थडे करना हो, कोई भी पार्टी करना हो तो आप इसमें आराम से कर सकते हैं क्योंकि 3 हॉल है एक साथ में, तो आप बड़ा से बड़ा भी पार्टी इसमें कर सकते हैं। इस शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल, दादर रोड, मुजफ्फरपुर। नमस्कार, मैं हूं सानिया और आप देख रहे हैं डे न्यूज। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। जेसीबी के चपेट में आकर एक युवक की मौत, जुलन छपरा में भारी बवाल। जेसीबी को क्षतिग्रस्त कर लोगों ने कर दिया सड़क जाम। हालात बेकाबू होते देख पुलिस ने कर दिया लाठीचार्ज। महिला दिवस पर डाक विभाग ने सेना में महिला अधिकारियों का स्थायी कमीशन विषय पर जारी किया 4 डाक टिकट। बिहार सर्किल ने भी जारी किया विशेष आवरण लिफाफा। और होली के रंग में डूबा शहर, मिलन समारोह में खूब उड़ रहे हैं गुलाल। तो ये थी आज की सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। रविवार की दोपहर मुजफ्फरपुर के इमली चट्टी चौराहे के पास एक युवक जेसीबी के चपेट में आकर गंभीर रूप से घायल हो गया। आनन फानन में लोगों ने उसे परसाद हॉस्पिटल में भर्ती कराया, जहां इलाज के क्रम में उसकी मौत हो गई। युवक की मौत की खबर फैलते महेश बाबू चौक के लोगों ने जेसीबी पर पथराव शुरू कर दिया। तोड़फोड़ करने के साथ आग लगाने का भी प्रयास किया गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने लाठीचार्ज कर भीड़ को तितर बितर कर दिया। थोड़ी देर के बाद फिर से स्थानीय लोगों ने पीड़ित परिवार के साथ जुलन छपरा की दुकानों को बंद करवाकर सड़क जाम कर प्रदर्शन शुरू कर दिया और मुआवजे की मांग पर अड़े रहे। मृतक की पहचान महेश बाबू चौक निवासी 20 वर्षीय तबारक के रूप में हुई है। परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। धक्का मार दिया, स्पोर्ट पे वो इंजर्ड हो गया, उसको प्रशांत नर्सिंग होम में ले जाते जाते उसका मृत्यु हो गया। वो लड़का 18 से 20 साल का लड़का है और यही है कि लोग आक्रोशित है इसलिए कि वो लड़का को सही से मुआवजा मिले। आप प्रशासन जब आक्रोशित हुआ लोग तो उस पर प्रशासन ने लाठी मारा, लाठी से मार के दौड़ा के मारने का काम किया। इसीलिए हम उच्च अधिकारी से अनुरोध करेंगे कि जांच करके जो पुलिस जो दोषी है उस पर कार्रवाई हो। पुलिस जो लाठी चार्ज किया है वो किसके अनुमति से किया है, उस पर जांच बैठाल के उस तबारक नाम है उसका, 18 से 20 साल है। ये प्रशासन ने जो किया है, ये पुलिस ने लाठीचार्ज किया है, ये बच्चे लाठी चलाया है। अगर बच्चा 10 लड़का को कम से कम लाठी लगा है, उधर से आया है और जो है कि एक बैग लाठी मारना स्टार्ट कर दिया हम लोग को। कौन लाठी मारा है? अरे प्रशासन मारा है। देखिए प्रशासन ने मारा है लाठी से। यहाँ पे देखिए हमको मारा है, फूल दिया पूरा। देखिए एक बैग, अरे अपने आप आया उधर से और जो कुछ पूछा कुछ नहीं है, आया है बस उधर से सीधा लाठी मारना स्टार्ट कर दिया। हम लोग कुछ नहीं कर रहे, बस यही में जो है
हम लोग आके खड़े हुए थे, उसके बाद जब लाठी चलाया तो हम लोग भागने लगे। जब भागेंगे तो जाहिर से 10 लड़का लगभग है, 10 लड़का, हाँ सबको मारा है, मार के भागा इमली चेत्री। जब मौत जो हुई है वो कौन थे? अरे वो चचेरा भाई लगेगा, वो जेसीबी वाला जो है कि मतलब दोनों चक्का जो है ना चढ़ा दिया उसको। महेश बाबू चौक के पास में एक तवारक, मोहम्मद तवारक नाम का बच्चा था, करीब 15 साल का उम्र था उनका। जेसीबी से एक्सीडेंट हो जाने के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। यहाँ जख्मी थे, हॉस्पिटल जब ले जाया गया तो हॉस्पिटल उनको डेड बॉडी घोषित कर दिया गया। यहाँ के स्थानीय लोग, बच्चा भी इसी मोहल्ला का रहने वाला था, स्थानीय लोग आक्रोशित होकर रोड पर आ गए थे। हम लोग उनसे वार्तालाप किए हैं, वार्ता चल रही थी, प्राथमिकी अंकित हो रहा है और सबको पोस्टमार्टम के लिए SKMCH भेजवाया जा रहा है। रोड भी सब जाम में तो आक्रोशित थे, जाम थे, अब समझा बुझा दिया गया, हम लोग भी मान गए हैं। अब डेड बॉडी को SKMCH में भेजा जा रहा है। जेसीबी को कब्जे में ले लिया गया है। जी हाँ, ड्राइवर भी कब्जा में है और जेसीबी भी कब्जा में है। लोग आक्रोशित है, कहा है लाठीचार्ज किया गया पुलिस के द्वारा? नहीं, वैसी बात नहीं है। अब जब कोई भी दुर्घटना होती है, आक्रोश में लोग वहीं जाते हैं, रोड जाम की भी बात नहीं है। आक्रोश में लोग आ गए थे, हम लोग समझा बुझा दिए हैं, लोग अब यहाँ से हटेंगे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर भारतीय डाक विभाग की ओर से प्रत्येक वर्ष डाक टिकट एवं विशेष आभरण लिफाफा जारी किया जाता है। स्वाधीनता के अमृत वर्ष में डाक विभाग ने भारतीय सेना में महिला अधिकारियों का अस्थायी कमीशन विषय पर 4 डाक टिकटों का एक मिनीएचर सेट प्रकाशित किया है, जिसमें महिला सैनिकों की क्रियाशीलता को विभिन्न मुद्राओं में दिखाया गया है। विभाग के बिहार सर्किल ने एक विशेष आभरण लिफाफा भी जारी किया गया है, जिसमें आजाद हिंद फौज की महिला शाखा झांसी की रानी रेजिमेंट की प्रमुख कैप्टन लक्ष्मी सहगल को नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ महिला सैनिकों की गारद का निरीक्षण करते हुए दिखाया गया है। इस बात की जानकारी देते हुए नॉर्थ बिहार फिलेटलिक सोसाइटी के अध्यक्ष आचार्य चंद्र किशोर परासर ने बताया कि विशेष आभरण लिफाफा पर डाकघर में महिला कर्मियों की सहभागिता को रंगीन चित्र के साथ दिखाया गया है और गुलाबी रंग के डाक टिकट पर कोविड योद्धा के रूप में महिला पोस्टमैन की सक्रियता को दर्शाया गया है। भारतीय डाक विभाग प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर कुछ न कुछ विशेष करती है, यानी प्रकाशित करती है, फिलाटेली जगत को उपहार देती है। इस वर्ष जो 2023 का महिला वर्ष है, आगामी 8 मार्च को, उस अवसर पर भारतीय डाक ने 8 डाक टिकटों का एक समुच्चय बनाया है, जिसे 4-4 डाक टिकटों के रूप में मिनिएचर सीट के रूप में प्रकाशित किया है और इसका विषय है भारतीय परिधान में दुल्हन। और इसमें कई राज्यों के 8 राज्यों के दुल्हनों को उनके पारंपरिक परिधान में सजाया हुआ दिखाया गया है और वो डाक टिकट, प्रत्येक डाक टिकट रंगीन है और 25 रुपये का एक डाक टिकट है। मिनिएचर सीट भी फिलाटेलिस्टों के लिए एक स्पेशल उपहार है, वो भी निकाला है। और आपको बताना चाहता हूँ कि महिला सशक्तिकरण के विषय पर जितना ज़्यादा भारतीय डाक विभाग ने डाक टिकट, स्पेशल कवर, इन्वेलप या अन्य चीज़ें निकाला है, उतना दुनिया के किसी भी देश के डाक विभाग ने नहीं निकाला है। करीब 100 से ज़्यादा महिला सशक्तिकरण पर डाक विभाग ने अपने स्टेशनरी को, डाक टिकटों को निकाला है। जैसे विगत वर्षी बिहार सर्किल जो है डाक विभाग का, उसने महिला डाक कर्मियों पर एक विशेष कवर निकाला था। उसके पहले जो कोविड काल था, उसमें डाक विभाग के द्वारा जो महिला पोस्टमैन है उसको कोविड योद्धा के रूप में उन पर गुलाबी रंग का एक डाक टिकट निकाला गया था। इसी प्रकार जो हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री ने सेना में महिलाओं के लिए एक स्पेशल कमीशन बनाकर और अधिकारी के रूप में उनको बहाल करना शुरू किया है, उस पर भी विगत वर्ष महिला दिवस के अवसर पर ही डाक विभाग ने 4 डाक टिकटों का, जिसमें कि महिला सेना पदाधिकारियों को ट्रेनिंग करते हुए और एक्शन में दिखाया गया है, वो 4 डाक टिकटों का एक मिनिएचर सीट निकाला। इस प्रकार आप देखेंगे तो जैसे बिहार में बिहार सरकार ने एक बहुत ही लोकप्रिय योजना बनाई, वो बालिकाओं का साइकिल देने का, उस पर भी डाक विभाग के बिहार सर्किल ने एक विशेष इन्वेलप
जिसको कि प्रथम दिवस आवरण कहते हैं, उसको विगत वर्ष निकाला है। तो डाक विभाग महिलाओं के प्रति कितनी संवेदनशील है, अगर इसे देखना है तो फिलाटेली के चश्मे से देखना चाहिए। और डाक विभाग के द्वारा जो डाक टिकट स्टेशनरी प्रकाशित किया गया है, उसके रंग बिरंगे संसार को अगर देखते हैं तो पता चलता है कि डाक विभाग महिला और महिला सशक्तिकरण के प्रति बहुत सजग और बहुत संवेदनशील है। मारवाड़ी युवा मंच मुजफ्फरपुर शाखा की ओर से रविवार को नए सत्र 2023-24 के लिए चुने गए पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण समारोह से पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर नवनियुक्त अध्यक्ष आकाश कंदोई, सचिव आयुष अग्रवाल, कोषाध्यक्ष अभिषेक मुरारका, उपाध्यक्ष अमित खेमका, वरुण अग्रवाल, सुमित गिंदोरिया, सह सचिव गोपाल भरतिया, सौरभ शाह सहित कार्यकारिणी के अन्य सदस्यों ने शपथ ली। सर्वश्रेष्ठ कार्यकारिणी सदस्य आयुष अग्रवाल आदित्य बंका को दिया गया। कार्यक्रम में अतिथि के रूप में डिप्टी मेयर डॉक्टर मोनालिसा, श्याम सुंदर टिवरीवाल, कृष्ण मुरारी भरतिया, पवन डंडारिया, दीपक खेतान, सरवन सर्राफ, प्रिंशु मोदी, वर्तमान अध्यक्ष कृष्णा ड्रोलिया, रोहित पोदार, कार्यक्रम संयोजक किशोर सर्राफ, विकास केजरीवाल, आदित्य बंका, यश अग्रवाल सहित कई सदस्य मौजूद रहे। आज मारवाड़ी युवा मंच मुजफ्फरपुर शाखा द्वारा स्थानीय फूड प्लाजा सभागार में शपथ ग्रहण समारोह कार्यक्रम आयोजित किया गया। अमृता गट्टानी जी ने गणेश वंदना करके यह प्रोग्राम की शुरुआत की। साथ ही सत्र 2023-24 के कार्यकारिणी सदस्यों ने शपथ ग्रहण किया अपने अपने पोस्ट का। आकाश कंदोई अध्यक्ष, आयुष अग्रवाल सचिव, अमित खेमका, वरुण अग्रवाल, सुमित गंडोरिया उपाध्यक्ष, गोपाल भरतिया, सौरभ शाह सह सचिव, समस्त तमाम कार्यकारिणी सदस्यों ने अपनी सदस्यता प्राप्त की। इसके साथ ही पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन हुआ, जिसके लिए आयुष अग्रवाल को सर्वश्रेष्ठ कार्यकारिणी सदस्य का अवार्ड मिला। साथ ही होली रंगारंग कार्यक्रम का प्रस्तुति हुई, जिसमें सब लोग एक दूसरे को रंग गुलाल लगा के होली की बधाई दिया। रोटरी आम्रपाली की ओर से रविवार को मुजफ्फरपुर के द क्राउन बैंक्वेट हॉल में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। क्लब के सदस्यों ने फूलों की होली खेलकर फागुन के गीतों पर जमकर मस्ती की। मौके पर डॉक्टर रामजी प्रसाद, डॉक्टर नवीन कुमार, डॉक्टर कंचन कुमार, डॉक्टर एचएन भारद्वाज, डॉक्टर विनोद कुमार, डॉक्टर स्मृता सिंह, मृदुल कांत, डॉक्टर राजेश कुमार, संजय मेहरोत्रा, नवल किशोर प्रसाद, डॉक्टर शोभना चंद्रा, संजीत शरण, HL गुप्ता, वंदना कुमारी, डॉक्टर पल्लवी सिन्हा, डॉक्टर विश्वजीत, डॉक्टर परवीन चंद्रा, ममता रानी, डॉक्टर राम गोपाल जैन, आनंद केडिया, सुधीर अग्रवाल, विकास कुमार सिंह, डॉक्टर सुरभि सहित क्लब के अन्य कई सदस्य मौजूद रहे। रोटरी आम्रपाली, और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी ये होली का महीना है, फाल्गुन मास, जो यूँ कहिए कि बसंत के आगाज़ के साथ ही शुरू हो जाता है। और इस अवसर पर, इस होली के अवसर पर हम सभी लोगों को यह एक संदेश देना चाहते हैं कि होली मिलन लोग जो आयोजन करते हैं, यह सिर्फ खाने पीने का त्यौहार नहीं होता है। दरअसल इसके पीछे छुपा हुआ एक उद्देश्य होता है कि लोगों के बीच प्रेम और भाईचारे को जो बढ़ावा देना, लोगों में सौहार्द का वातावरण उत्पन्न करना, लोगों के बीच प्रेम और की अगाढ़ता को बढ़ाना, यही संदेश होता है। और इसी उद्देश्य से हम सभी रोटेरियन आज रोटरी क्लब ऑफ आम्रपाली के सारे सदस्य अपने परिवार बाल बच्चों के साथ यहाँ इकट्ठा हुए हैं और समाज को भी एक संदेश देना चाहते हैं कि इसी तरह से हर वक्त अगर जुड़ करके प्रेम भाईचारे का अगर बढ़ावा दें तो यह समाज एक दिन निश्चित रूप से कुछ न कुछ अच्छा करने के लिए अग्रसर होगा। और इस समाज के साथ जब समाज का कल्याण होगा तो देश का कल्याण भी सुनिश्चित होगा। इसी के साथ मैं होली की हार्दिक बधाई अपने समस्त देशवासियों को, अपने ग्रामवासियों को और रोटरी परिवार को मैं देता हूँ। रविवार को फलित दर्शन ज्योतिष अनुसंधान केंद्र और अखिल भारतीय आदित्य परिषद की ओर से मुजफ्फरपुर के लक्ष्मी चौक स्थित कार्यालय में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में शामिल लोगों ने एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर गले मिले और होली की शुभकामनाएं दी। ढोल नगाड़ों के साथ होली के गीत पर खूब गुलाल उड़े। पंडित प्रभात मिश्रा ने कहा कि होली महोत्सव और होली मिलन समारोह एक सामाजिक परंपरा है, जिसमें शिकवा शिकायत भूलकर लोग एक दूसरे से मिलते हैं। समारोह में परिषद के अध्यक्ष अंजनी पाठक, जय किशोर सहित काफी संख्या में लोग शामिल रहे।
भारतीय आदित्य परिषद की ओर से तथा फलित दर्शन ज्योतिष अनुसंधान केंद्र के ओर से होली मिलन समारोह का कार्यक्रम किया जा रहा है। यह कार्यक्रम विगत 10 वर्षों से हम लोग करते चले आ रहे हैं। ये परस्पर प्रेम स्नेह मिलन का ये त्यौहार है। इस त्यौहार में भाईचारे को महत्व दिया गया है। साथ साथ बसंत का आगमन जो होता है उसी को लेकर लोग इस पर्व को बहुत अच्छे ढंग से मनाते हैं। बसंत के समय में जिस तरह से फूलों से पेड़ लग जाते हैं, जिस तरह से पेड़ में कपलों में नए नए पत्ते उभर आते हैं, ये सब एक नए जीवन लोगों को देता है। उसी तरह से नया जीवन लोगों के जीवन में बसंत आता रहे, आगमन आता रहे, उसी के उत्साह में हम लोग इस तरह का कार्यक्रम करते रहते हैं। आज होली मिलन समारोह जो है फलित दर्शन ज्योतिष अनुसंधान केंद्र और अखिल भारतीय आदित्य परिषद की ओर से की गई है। चूँकि होली महोत्सव, होली मिलन समारोह एक सामाजिक परंपरा है जिसमें एक दूसरे से लोग जो है सारी शिकवा शिकायत भूल करके एक दूसरे से आपस में मिलते जुलते हैं और हर बुराई के अंत के बाद अच्छाई की विजय होती है। इसीलिए यह होली मिलन समारोह आज हम लोग लक्ष्मी चौक ये फलित दर्शन ज्योतिष अनुसंधान केंद्र में रखे हैं और यहाँ सभी लोग उपस्थित हैं और भी लोग आ रहे हैं। अभी ये कार्यक्रम 1 घंटा तक चलेगी। मुजफ्फरपुर के जुरन छपरा में रविवार को मल्टी सुपर स्पेशलिस्ट आसब हॉस्पिटल का भव्य शुभारंभ किया गया। साथ ही होली मिलन समारोह भी मनाया गया जिसमें शहर के डॉक्टर सहित काफी संख्या में लोग शामिल रहे। आधुनिक उपकरणों से लैस इस हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर संजय श्रीवास्तव ने बताया है कि ये हॉस्पिटल नॉर्थ बिहार का सबसे आधुनिक हॉस्पिटल बनाया गया है। इस हॉस्पिटल में सभी सुविधा मुहैया कराई गई है। किसी भी बीमारी से संबंधित मरीज यहां अपना इलाज करा सकते हैं। इस हॉस्पिटल में हर डिपार्टमेंट के डॉक्टर उपलब्ध है। हर प्रकार की सर्जरी करा सकते हैं। महिलाओं की डिलीवरी की उच्चतम व्यवस्था है। डायलिसिस, एक्सरे, सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, ब्लड टेस्ट सब एक ही छत के नीचे हो जाएगा। पहले मरीज कभी पटना तो कभी दिल्ली चले जाते थे, अब उनको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मौके पर हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर अमृता, आशीष वर्मा, उप प्रबंधक विवेक श्रीवास्तव, नवीन कुमार, राहुल, प्रियदर्शी सिंह, निशा सिंह भी मौजूद रहे। के लिए विशेषकर क्या होगा? हमारे इस हॉस्पिटल में महिलाओं के लिए गायनी से संबंधित सारी बीमारियों का इलाज हो रहा है। हाई रिस्क प्रेगनेंसी और ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जो कि हम लोग नहीं कर रहे हैं। हाई रिस्क प्रेगनेंसी हो, ट्विन प्रेगनेंसी हो, वो सारे प्रेगनेंसी के हर कॉम्प्लिकेशन को हम लोग ट्रीट कर रहे हैं। टोटल कितने डॉक्टरों की टीम रहेंगी यहाँ? हर वक्त गायनी में 3 डॉक्टर की टीम रहेगी जो हर 8-8 घंटे पे रहेगी, है ना। तो टोटल हम लोग 9 लोग गायनी में हैं। ठीक है, हम लोग उम्मीद करते हैं कि हम लोग हर पेशेंट का, हर उस पेशेंट का जिसका नॉर्मल डिलीवरी हो सकता है, हम लोग कोशिश करेंगे कि उसकी नॉर्मल डिलीवरी कराएं। हम लोगों के पास पेनलेस डिलीवरी की भी सुविधा है। तो पेनलेस डिलीवरी में पेशेंट को पेन फील नहीं होता है। लेबर जब आगे बढ़ जाता है तो फिर हम लोग पेन को रिड्यूस कर देते हैं। पेशेंट फील नहीं करेगा, पेन तो हो रहा है, डायलेट भी कर रहा है, लेकिन पेशेंट फील नहीं करेगा। और ये पेनलेस डिलीवरी मुजफ्फरपुर में अवेलेबल नहीं है। वृद्धापन महिलाएं हैं जो इनको समाज में गलत नज़र से देखा जाता है, उनके लिए क्या सुविधा है यहाँ पर? हमारे यहाँ जो इनफर्टिलिटी वाली पेशेंट्स हैं जिनका कि बच्चा नहीं होता है और वो समाज में बहुत उपेक्षित तरह से देखी जाती हैं, हम लोग उनका भी बहुत सस्ते दर में बहुत अच्छा इलाज करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे पास अनुभवी डॉक्टर्स में से डॉक्टर श्रुति बंका हैं जो कि इनफर्टिलिटी एक्सपर्ट हैं और हम लोग कोशिश करेंगे कि हर उस पेशेंट को जो ट्रीट किया जा सकता है, जिन लोगों को IVF से ट्रीटमेंट मिले वो IVF के लिए चले जाएं और बाकी जो लोग हैं जो बहुत छोटे छोटे इलाज से भी सुधर सकता है उसको हम लोग ट्रीट करें। यहाँ पे इकट्ठे हैं आप लोगों के साथ में, मैं आप लोगों के बीच में हूँ आशा हॉस्पिटल के शुभारंभ के शुभ अवसर पे। आज हम लोगों ने यहाँ जो मुजफ्फरपुर में जुरन छपरा चौक पे अवस्थित हमारा अत्याधुनिक के बारे में मैं जस्ट 2 शब्द कहना चाहूँगा कि कम से कम उत्तर बिहार में हम लोग सारे और सबसे उत्कृष्ट सेवाओं के साथ में उत्कृष्ट तरह की जो है
जितनी भी इलाज की सुविधाएं हैं उनको लेकर के हम लोग यहाँ पे आज इस अस्पताल का उद्घाटन कर रहे हैं। और आप लोग के द्वारा मैं समाज को ये कहना चाहूँगा कि ये अत्याधुनिक तो है ही, एक बड़ा अस्पताल भी है, लेकिन उसके बावजूद भी आम जनों के लिए अस्पताल है। ऐसा नहीं है, लोगों के बीच में ये धारणा बन जाती है कि बड़े अस्पताल में सिर्फ जो है बड़े लोगों का या सो कॉल्ड बड़े लोग या फिर अमीर लोगों का इलाज होता है। हम लोग सारे लोगों को यहाँ पे सर्विसेज देने के लिए उपस्थित हैं। हमारी पूरी टीम यहाँ पे, डॉक्टर्स की पैरामेडिकल टीम और साथ में जो हमारे मैनेजमेंट के लोग हैं, सब लोग यहाँ पे दिन रात एक करके सेवा भाव से जो लोग भी हमारे पास में मदद की आस में आएंगे, स्वास्थ्य संबंधी किसी तरह की परेशानियों के लिए हमारे पास पहुँचेंगे, तो हम लोग उनके यथासंभव सहयोग के लिए, उनके इलाज के लिए और उनको पूर्णतः क्योर करने के लिए अपना हर संभव प्रयास करेंगे। स्पेशलिटी की बातें जो है, जैसे कि हम लोग तो जो सामान्यतः सारे हॉस्पिटल में या नर्सिंग होम्स में कुछ स्पेशलिटी की का इलाज संभव है। मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ, तो मेरा एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में ऑर्थोपेडिक्स रहेगा। ऑर्थोपेडिक्स में जितनी भी तरह के सर्जरी होते हैं, जितनी भी तरह की बीमारियां हैं, उनके इलाज के लिए हम लोग यहाँ पे सारी व्यवस्था करके रखे हैं। उसके अलावा हमारा एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट है, जो कि कार्डियोलॉजी एक काफ़ी बड़ा आज के दिन में एक बड़ी समस्या हो गई है कार्डियोलॉजी की। हम लोग तो अब देख रहे हैं 18-19 साल के बच्चों में भी जो है हार्ट अटैक की समस्या आ रही है। तो ये आने वाले समय में इसकी बहुत नीड है और हम लोग जो है इसके लिए अवेयर भी कर रहे हैं पब्लिक को, लोगों के बीच में जा कर के। तो इसमें कार्डियोलॉजी हमारा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस रहेगा, जिसमें कि उत्तर बिहार में सर्वश्रेष्ठ सुविधाएं हम लोगों ने यहाँ पे देने का प्रयास किया है। उसके अलावा हमारा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ये पीडियाट्रिक सर्जरी के लिए होगा। हमारे साथ में हमारी टीम में बहुत ही अनुभवी और बहुत ही टैलेंटेड और लर्नेड पीडियाट्रिक सर्जन हैं। पीडियाट्रिक सर्जरी जो बहुत नवजात बच्चों में बहुत तरह की बीमारियां रहती हैं, जो जन्मजात विकृतियां रहती हैं, उसके सुधार के लिए डॉक्टर अजय हमारे साथ में हैं। और डॉक्टर अजय काफ़ी अच्छे से ट्रेंड है इसमें और काफ़ी अनुभव भी है इनका काफ़ी सर्जरियों का। ये प्रयास, हमारी टीम का ये प्रयास रहेगा कि बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़े। अगर जॉइंट रिप्लेसमेंट की बात हम करते हैं, स्पाइन सर्जरी की बात कर रहे हैं, ब्रेन सर्जरी की बात करते हैं, तो मुजफ्फरपुर या इसके साथ और भी जो भी उत्तर बिहार के और ज़िले हैं, तो उनमें ये सब सुविधाएं बहुत प्राइमरी स्तर की हैं, जिसको कि बहुत एडवांस लेवल पे हम लोगों ने इंफ्रास्ट्रक्चर में अपनी टीम के रूप में इसको डिलीवर करने का हम लोगों ने पूरा इंतज़ाम किया है और हम लोग इसमें कामयाब भी रहेंगे। जहाँ तक बाहर जाने की बात है, तो लोगों का विश्वास समय के साथ साथ हम पे बढ़ेगा और लोग हमारी ये सेवाएं लेने के लिए आएंगे। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोगों का भी सहयोग रहेगा। आप लोग हमारी बातें समाज तक इन बातों को पहुंचाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग, हम लोग सेवा देने के लिए यहाँ बैठे हैं। समाज के हर एक स्टार्टअप के लिए हमारे पास सुविधाएं हैं। हम लोग जो प्रधानमंत्री की स्वास्थ्य बीमा योजना है आयुष्मान भारत, उसको भी अपने साथ में हम लोगों ने जोड़ा है। बहुत सारे टीपीए कंपनी, जो कि इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा, कार्ड के द्वारा जो ट्रीटमेंट होता है, तो बिहार में जितने लोग भी काम कर रहे हैं वो सब लोग हमारे साथ जुड़े हैं। और जो जिन लोगों के पास ना आयुष्मान के कार्ड हैं, ना टीपीए और इंश्योरेंस कंपनी के कार्ड हैं, उनके लिए भी हम लोग उचित दर पे अच्छी सेवाओं के लिए यहाँ पे एकदम से दृढ़ संकल्पित रूप में बैठे हैं। आप लोग सब लोग सहयोग करेंगे और हम लोग सेवाएं प्रदान करने के लिए एक प्रयास मंच की ओर से रविवार को मुजफ्फरपुर के सिकंदरपुर मुक्तिधाम शमशान घाट सलम बस्ती में बच्चों के बीच होली मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सभी बच्चों ने एक दूसरे को रंग अबीर लगाकर होली मनाई गई। बच्चों के बीच पिचकारी का भी वितरण किया गया। कार्यक्रम में मंच के संस्थापक संजय रजक, शौखीलाल मंडल, सीता देवी, दुर्गा देवी, पूजा देवी, काजल देवी सहित मंच के कई अन्य सदस्य मौजूद रहे। होली के रंग बच्चों के संग आज एक प्रयास मंच के द्वारा सिकंदरपुर मुक्तिधाम शमशान घाट स्थित सलम बस्ती के बच्चों के बीच होली के रंग बच्चों के संग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। एक प्रयास मंच के द्वारा लगातार अपने शहर मुजफ्फरपुर के सलम बस्ती जरूरतमंद बच्चों के बीच शिक्षा जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। उद्देश्य ये है कि ये बच्चे पढ़े, अपने परिवार समाज का नाम रोशन करें और साथ ही पर्व त्यौहार में भी बच्चों के बीच कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। उद्देश्य ये है कि ये बच्चे भी अपने परिवार के साथ खुशी से त्यौहार मना सके। और अभी होली आने वाली है, इसी को देखते हुए मंच के द्वारा एक प्रयास किया गया जिसमें 100 बच्चों के बीच पिचकारी वितरण किया गया और ये शुरुआत किया गया है। और प्रयास रहेगा कि अपने शहर मुजफ्फरपुर के हर सलम बस्ती जरूरतमंद बच्चों के बीच यह कार्यक्रम का आयोजन हो, ताकि यही बच्चे अपने परिवार के साथ खुशी से होली का त्यौहार मना सके।
मुजफ्फरपुर के पक्की सराय चौक स्थित प्रतिष्ठित रेस्टोरेंट भारत बिरयानी में रविवार को होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विधायक विजेंद्र चौधरी, पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा, मेयर निर्मला साहू, डिप्टी मेयर डॉक्टर मोनालिसा, शहर के दुकानदार भाई, गणमान्य व्यक्ति और ग्राहक गण उपस्थित रहे। समारोह में लोगों ने जमकर भारत बिरयानी के व्यंजनों का लुत्फ उठाया। भारत बिरयानी के 4 शाखाएं हैं। पक्की सराय चौक नई शाखा खोली गई है। भारत बिरयानी के डायरेक्टर इरफान आलम ने बताया कि पहली शाखा 2012 में खोली गई थी। यहां पर चिकन बिरयानी, मटन बिरयानी, अंडा बिरयानी, कोरमा तंदूर सहित बहुत सारे व्यंजन उपलब्ध है। डायरेक्टर इरफान आलम ने शहरवासियों को होली की शुभकामनाएं दी। होली के मौके पर 15% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। यह डिस्काउंट 7 मार्च तक रहेगा। समारोह का आयोजित किया गया था कार्यक्रम, जिसमें नगर विधायक वीरेंद्र चौधरी, पूर्व नगर विधायक सुरेश शर्मा, नगर मेयर निर्मला साहू, उप मेयर डॉक्टर मोनिसा उपस्थित हुई थी और सभी मिलजुल कर होली मिलन समारोह मनाया गया है। एवं आप शहरवासी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई देते हैं और भारत बिरयानी में एक बार सेवा का मौका आप लोग अवश्य दें। पक्की सराय चौक पे भारत बिरयानी में हम लोगों ने होली का पर्व मनाया है। हमारे साथ अयाज भाई हैं, हज साहब है, पालेद साहब है, ईश्वर जी हैं, भाई है, ईश्वर जी हैं, राजेश जी हैं, राजेश जी हैं। बहुत अच्छा लगा। ये भाईचारे की मिसाल, हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल हम लोग है। भगवान से रविवार को मुजफ्फरपुर के गोबरसही स्थित एक होटल में जिला भाजपा की ओर से बूथ सशक्तिकरण अभियान एवं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण पर परिचर्चा को लेकर एक कार्यशाला आयोजित की गई। जिला अध्यक्ष रंजन कुमार ने भाजपा कार्यकर्ताओं को 2024-25 के चुनाव की तैयारी की जानकारी दी। जिला अध्यक्ष रंजन कुमार ने बताया कि 24-25 के चुनाव को लेकर बूथ सशक्तिकरण के साथ पन्ना प्रमुख के चयन को लेकर चर्चा की गई। साथ ही केंद्र सरकार के द्वारा किए गए विकास कार्यों को जन जन तक पहुंचाने का भी निर्णय लिया गया। संगठन की मजबूती को लेकर के बूथ सशक्तिकरण और महामहिम राष्ट्रपति जी का जो लोकसभा और राज्यसभा में के अभिभाषण हुआ था, उसकी परिचर्चा को लेकर के आज की बैठक आहूत की गई है। और आज इस बैठक में हम लोग ये तय करेंगे कि आगे आने वाले दिनों में किस प्रकार से पार्टी को मजबूत करके भारतीय जनता पार्टी 24 और 25 के चुनाव में उतरेगी। इसकी एक दिशा तय की जाएगी और इस दिशा में बूथ सशक्तिकरण, जो सशक्तिकरण के लिए हम लोग हर बूथ पर पन्ना प्रमुख का गठन और बूथ की एक टीम बनाने का काम करेंगे और अभिभाषण पर परिचर्चा करके लोगों के बीच में केंद्र सरकार की उपलब्धियों को लेकर के जाएंगे। यही आज के इस बैठक का मुख्य उद्देश्य है। पूर्व मंत्री अजीत कुमार की ओर से रविवार को मुजफ्फरपुर के दामोदरपुर स्थित ओम नगर में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में शामिल लोगों ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। अजीत कुमार ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। रविवार को उनका जन्मदिन होने के कारण समारोह में शामिल भाजपा के नेताओं ने अजीत कुमार को गाजे बाजे के साथ अभिनंदन किया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका जन्मदिन भी मनाया और लंबी उम्र की कामना की। मुजफ्फरपुर और वैशाली की जनता को होली शुभकामनाएं देते हुए अजीत कुमार ने कहा कि होली आपसी प्रेम, भाईचारे और राष्ट्रीय एकता का त्योहार है। शांति सद्भाव के साथ लोग इसे मनाएं। उन्होंने होली पर देश की तरक्की की कामना करते हुए कहा कि 2024 में जनता एक बार फिर देश की कमान मोदी जी के हाथ सौंपने का कार्य करेगी। देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे साथ जो भी साथी हैं, सबों ने होली मिलन समारोह का आयोजन किया है और बतौर अतिथि
हमें यहाँ बुलाया गया है दामोदरपुर में। होली मिलन समारोह पहली बार भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद हमारे साथियों के द्वारा मनाया जा रहा है। इस अवसर पर हम सभी देशवासियों को, राज्यवासी को, मुजफ्फरपुर और वैशाली के सभी सम्मानित आदरणीय मतदाता भाइयों को शुभकामना देते हैं। यह पर्व आपसी सद्भाव, भाईचारा, एकता, समानता का पर्व है। इस रंग और गुलाल लगाकर हम एक दूसरे के प्रति सद्भाव व्यक्त करते हैं, भाईचारा दर्शाते हैं और यह होली सबों के घर में खुशी लेकर आए, खुशियाँ का बौछार हो जाए, हम इसके लिए सबों को शुभकामना देते हैं। आज हम अपने कार्यकर्ता साथी जो पिछले दिन भारतीय जनता पार्टी में हमारे साथ शामिल हुए थे, हम एक बार फिर उनको बधाई देते हुए और उन सबको इस होली का ढेर सारा शुभकामना देते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमारा राष्ट्र, हमारा प्रदेश, हमारा जिला तरक्की के पथ पर आगे बढ़े और खासकर यशस्वी प्रधानमंत्री जिन्होंने दुनिया के सामने भारत को एक शक्तिशाली देश के रूप में, समृद्ध देश के रूप में स्थापित किया है, मैं उनको भी तहे दिल से धन्यवाद देते हुए एक बार उन्हें आश्वस्त करना चाहते हैं कि हम सब मिलकर फिर से 2024 में भारत का नेतृत्व आपके हाथ में देंगे और निश्चित रूप से आपके सफल नेतृत्व में हमारा देश दुनिया के सामने एक सशक्त और शक्तिशाली देश के रूप में उभरेगा। इस वर्ष 7-8 मार्च को रंगों का त्यौहार होली है। वैसे तो इस त्यौहार को लेकर बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक उत्साहित रहते हैं। खासकर सबसे ज्यादा होली का इंतजार बच्चों को रहता है। होली के मौके पर अपनी पिचकारी और रंग लेकर बच्चे घर से बाहर निकल जाते हैं। कई बच्चे तो 1-2 दिन पहले से ही पानी भरकर पिचकारी चलाने लगते हैं। बच्चों के इस उत्साह में माता पिता भी कुछ लापरवाही कर जाते हैं, जिससे त्योहार में खलल पड़ जाती है। ऐसे में बच्चे अगर होली खेलने जा रहे हैं तो अभिभावकों को कई सावधानियां बरतने की जरूरत है ताकि बच्चे त्योहार को सुरक्षित मना सके। इसे लेकर डॉक्टर आशु रानी ने बताया कि होली में हर्बल रंग का उपयोग करें। बाजार में केमिकल युक्त रंग मौजूद है, इससे स्किन और आंख में प्रॉब्लम हो जाती है। अगर आप होली में रंग खेलते हैं और आपके आंखों में पानी आती है तो आप तुरंत नेत्र रोग विशेषज्ञ से जांच करवाएं। अगर रंग खेलते समय आपके आंख से पानी आ जाता है तो आप आंख को नहीं रगड़ें। आंख पर ठंडा पानी का प्रयोग करें और चेहरे को ठंडा पानी से धोएं। अगर इसके बाद भी समस्या आती है तो आप डॉक्टर की सलाह लें। उन्होंने कहा कि होली में बच्चों पर विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। आजकल बहुत सारे मिलावट वाले रंग मिलने लगे हैं बाज़ार में, जिसमें कि केमिकल्स होते हैं, जैसे कि कॉपर होते हैं, लेड ऑक्साइड होता है। ये सब स्किन और आँखों में अगर चला जाए तो बहुत एलर्जी या खुजली ये सब की परेशानी शुरू हो जाती है, आँखों से पानी आना। तो ये सब से बचने के लिए यही है कि आप लोग ऑर्गेनिक या हर्बल रंग आजकल अवेलेबल हो गए हैं मार्केट में, वही उसी का इस्तेमाल किया जाए। और अगर ज़्यादा परेशानी होती है तो फिर जो नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं उनसे तुरंत फ़ौरन कंसल्ट किया जाए। आँखों को ठंडे पानी से वॉश किया जाए, आँखों को मला ना जाए ज़्यादा, बस यही हम कहें। रविवार को मुजफ्फरपुर के दुर्गा स्थान रोड ब्राह्मण टोली में दृष्टि एकेडमी का विधिवत शुभारंभ प्रजापति ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की सीमा देदी ने फीता काटकर किया। मौके पर नगर विधायक विजेंद्र चौधरी, डॉक्टर जीवन उपाध्याय, कन्हैया मिश्र, सूर्य नारायण ठाकुर, प्रभात कुमार, महेश गुप्ता, श्रीकृत नारायण ठाकुर, रमेश ठाकुर, ओम प्रकाश गुप्ता सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। दृष्टि एकेडमी के निदेशक हेमंत कुमार ने बताया कि दृष्टि एकेडमी में क्लास 6 से +2 तक सीबीएसई के साथ ही बिहार बोर्ड के छात्र छात्राओं को बेहतर तैयारी कराई जाएगी। उन्होंने बताया कि संस्थान के विशेषज्ञ शिक्षकों के द्वारा प्रत्येक विषय में जेईई और नीट की तैयारी कराई जाएगी। मैं ब्रह्मा कुमारी सीता बहन, वैसे हमारी इस क्षेत्र की प्रशासिका आदरणीय रानी दीदी जी आने वाली थी, लेकिन उनकी स्वास्थ्य ठीक ना होने के कारण दीदी नहीं पहुंच पाई, तो उनकी जगह पर मेरा आना हुआ। और मैं इस दृष्टि एकेडमी के लिए मेरी यही शुभकामना है
कि ये बहुत आगे बढ़े और यहाँ से बच्चे चरित्र निर्माण की शिक्षा ले, क्योंकि आज समाज में हर प्रकार की शिक्षा दी जा रही है, लेकिन कहीं न कहीं आध्यात्मिकता की कमी है, व्यवहारिक ज्ञान नहीं है और चरित्रहीन होते जा रहे आज के मानव। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि बच्चों के अंदर ज्ञान के साथ साथ आध्यात्मिक ज्ञान भी हो, व्यवहारिक ज्ञान भी हो और उनके जीवन में वो चारित्रिक उत्थान भी हो और मानव के अंदर मानवता कैसे आए ये भी शिक्षा यहाँ दी जाए। तो सच में वो बच्चे बहुत आगे जाएंगे और समाज का उत्थान करेंगे, समाज देश बहुत आगे जाएगा, हमारा देश फिर से विश्व गुरु बनेगा। ओम शांति। जी, आज का कार्यक्रम मुख्य रूप से हमारे शैक्षणिक संस्था दृष्टि एकेडमी के शुभारंभ के लिए रखा गया था, जिसमें हमारे मुख्य अतिथि के तौर पर वे कुछ लोग आए हैं और मतलब कि यहाँ पर उद्घाटन करता हमारी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य प्रशासिका श्री रानी दीदी जी के द्वारा होना था, लेकिन किसी कारणवश वो नहीं आ सकी, जिसके उपरांत और जिनके मतलब जगह पे हमारी सीता बहन जो ब्रह्मा कुमारी की सीनियर मेंबर है वो आई थी और यहाँ पे रिबन काट करके उद्घाटन किया गया इनका और मतलब हमारे इंस्टीट्यूट का। जी जी, जैसे आप सभी जान रहे हैं कि मुजफ्फरपुर में जितने भी कोचिंग संस्था चल रहे हैं और हमारी दृष्टि एकेडमी ये जो है वो शिक्षा प्रोवाइड कर रही हैं जो शायद औरों की तुलना में अच्छी हो सकती हैं और होंगी ही। हमारे इंस्टीट्यूट में जितने भी सब्जेक्ट होना है सबके अलग अलग फैकल्टीज़ हैं और भी काफ़ी लोग हैं जो कि समय समय पर रेगुलर टेस्ट और हर चीज़ का फैसिलिटी प्रोवाइड करना है। एक बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर है, हर चीज़ है, किसी प्रकार कोई समस्या नहीं होगी स्टूडेंट को। मुझे लोगों से यही अपील है कि आप लोग एक बार सेवा का मौका अवश्य दें मुझे, इससे आपको पता चलेगा कि आखिर में क्या शिक्षा यहाँ दिया जा रहा है। और हमारा जी, मेरा नाम हेमंत कुमार हुआ, मैं इस संस्था का निर्देशक हूँ और मैं लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि मेरे कोचिंग संस्था का मुख्य उद्देश्य ये भी है, मुख्य उद्देश्यों में से एक ये उद्देश्य है कि गरीब वर्गों के बच्चों के लिए, वैसे जो पैसे के अभाव में और शिक्षा के पैसे के अभाव में ये अच्छे शिक्षा नहीं कर पाते हैं, तो मैं उनको वो सारी फैसिलिटी दूंगा जो एक अच्छे बच्चे और मतलब कि एक सीबीएसई और बिहार बोर्ड के बच्चे को बैकग्राउंड अच्छे मिल जाते हैं। रविवार को मुजफ्फरपुर के भगवानपुर स्थित बिहार सारथी क्लासेस में सीटीईटी, एसटीईटी और केवीएस में सफलता प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को डायरेक्टर प्रवीण कुमार ने शील्ड और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। प्रवीण कुमार ने बताया कि उनके सारथी क्लासेस में शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी बेहतर शिक्षकों के द्वारा कराई जाती है, जिसका यह परिणाम है कि उनके संस्थान के सभी छात्र छात्राओं ने इस बार की सीटीईटी एग्जाम में क्वालिफाई किया है। सीटीईटी में सबसे ज्यादा अंक लाने वाली बिहार सारथी क्लासेस की छात्रा ज्योति कुमारी का कहना है कि मात्र 2 महीने की तैयारी में उन्होंने सीटीईटी क्वालिफाई किया है। यहाँ के शिक्षकों ने उनके हर डाउट को क्लियर किया, जिसका परिणाम है कि इतने अच्छे अंक प्राप्त हुए। मेरा नाम ज्योति कुमारी है और मैंने बिहार सारथी क्लासेस से सीटेट का एग्ज़ाम क्लियर किया है और जिसमें मैंने 126 मार्क्स लिए हैं, वो भी 1.5 मंथ पढ़ाई करके, जो कि सिर्फ प्रवीण सर के कारण ही हो पाया। उन्होंने हमेशा मुझको बहुत मोटिवेट किया कि बहुत कम टाइम है लेकिन आप करिए, ज़रूर होगा ज़रूर होगा। उन्होंने कभी भी मोटिवेशन लेवल किसी भी बच्चे का कभी डाउन होने नहीं दिया और इसी का परिणाम है कि यहाँ इतना अच्छा रिज़ल्ट आया है और सारे बच्चे पास हुए हैं। तो जो भी चाहते हैं कि वो तैयारी करें, सीटेट क्लियर करें, तो उनको एक बार यहाँ आकर के ज़रूर पढ़ना चाहिए और सर से ज़रूर मिलना चाहिए। सारे छात्र जो उत्तीर्ण हुए थे, अधिकांश को सफलता मिली है। ये मुजफ्फरपुर शहर के लिए बहुत गौरव की बात है। शिक्षकों का निर्माण, शिक्षक समाज का निर्माण करते हैं और ये शिक्षकों का निर्माण करते हैं, इसलिए बधाई के पात्र हैं। और ये शिक्षक जो बनने जा रहे हैं, इन लोगों से काफ़ी उम्मीद है। ये नए भारत, नए समाज का निर्माण करेंगे। हम इनके उन्नत भविष्य की कामना करते हैं और उम्मीद करते हैं कि बिहार सारथी क्लासेस से ऐसे ही छात्र
उत्तीर्ण होकर अपने अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करेंगे और समाज में एक नया आयाम कायम करेंगे। मेरा तरुणेश्वर प्रसाद सिंह, मैं यहाँ RSS महिला कॉलेज में प्रिंसिपल हूँ और इस संस्थान से भी जुड़ा हूँ। मेरी शुभकामनाएं, बहुत सारे शिक्षकों की शुभकामनाएं इन लोगों के साथ हैं। राष्ट्रीय जनजन पार्टी की ओर से रविवार को मुजफ्फरपुर के अहियापुर स्थित एक विवाह भवन में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। मौके पर उपस्थित पार्टी के कार्यकर्ता से लेकर नेताओं तक ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ सभी ने स्वादिष्ट व्यंजनों का भी आनंद उठाया। समारोह में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आशुतोष कुमार भी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि होली आपसी भाईचारे और प्रेम का त्योहार है। इस त्योहार में सभी लोग आपसी रंजिश भूलकर एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर खुशी मनाते हैं। होली का त्योहार हमें आपसी सद्भाव, प्रेम और राष्ट्रीय एकता का संदेश देता है। समारोह में राष्ट्रीय जनजन पार्टी के जिला अध्यक्ष राहुल आदित्य, प्रदेश अध्यक्ष सतीश कुमार टुन्ना, आचार्य चंद्र किशोर पराशर सहित पार्टी के कई अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। आज हम लोग होली मिलन समारोह के अवसर पर मुजफ्फरपुर में पहुंचे हैं। राष्ट्रीय जनजन पार्टी के बैनर तले होली मिलन समारोह का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें जिला भर से सैकड़ों की संख्या में लोग पहुंचे हैं। हमारे साथ में पार्टी के कई प्रदेश अध्यक्ष जी, राष्ट्रीय सचिव जी सहित कई वरीय पदाधिकारीगण पहुंचे हैं और आप तमाम मीडिया बंधुओं के माध्यम से हम मुजफ्फरपुर के तमाम जिला वासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देते हैं। साथ ही साथ यह मिलन समारोह हम लोग विभिन्न जिलों में मना रहे हैं, हर साल मनाते हैं। दिल्ली में भी मनाए हैं, अभी बेगूसराय में मना कर आ रहे हैं, मुजफ्फरपुर में पहुंचे हैं। तो मिलन समारोह मनाने के पीछे का तात्पर्य है कि आप पिछले एक साल में, विगत एक वर्ष में, वैसे तो सनातन धर्म में होली के अगले दिन से नव वर्ष की शुरुआत होती है। अंग्रेजी नव वर्ष 1 जनवरी से होता है। तो बीते वर्ष में किसी के साथ में कोई गिला शिकवा रहा हो, कोई दूरी बढ़ी हो, कोई बात रही हो, चाहे वो आपके अपनों के साथ, आपके दोस्त के साथ, आपके मित्र के साथ, आपके गोतिया देहात के साथ, आपके संगठन वाले सहयोगियों के साथ, तो उन तमाम गिला शिकवा को भूलकर और मिलन यानी कि गला मिलने का ये अवसर होता है और ये बहाना होता है। और इसी बहाने हम लोग अपने संस्कृति को बचाए रखते हैं और ये संदेश देते हैं कि आप अपने गांव से बाहर शहर में रह रहे, रोजी रोजगार के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए या विदेश में रह रहे, लेकिन आप जहां भी रहिए अपनी संस्कृति को जिंदा रखिए, अपने बच्चों को अपनी संस्कृति से अवगत कराते रहिए। और एक और संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि पूर्व से निर्धारित ये कार्यक्रम था तो इसको कैंसिल नहीं किया जा सकता था, लेकिन यकीनन पूछिए तो होली खेलने का भी दिल नहीं कर रहा। जो स्थिति बिहारियों की अभी तमिलनाडु में जो देखने को मिल रही है, बिहारी भाइयों के खून से होली खेला जा रहा है तमिलनाडु में, तो ऐसे में हम लोग बहुत चिंतित हैं अपने बिहार के लोगों की सुरक्षा को लेकर। और आप तमाम मीडिया बंधुओं के माध्यम से केंद्र सरकार से, बिहार सरकार से मांग करते हैं कि इस मामले में हस्तक्षेप कीजिए और जितना जल्दी हो सके उनको सुरक्षित बिहार वापस लाइए। और ये समाधान केवल लाकर छोड़ देना नहीं होगा। कोरोना में तो हजारों लाखों की संख्या में लोग दूसरे राज्यों से पलायन करके आए, जो पलायन करके गए थे वापस घर वापसी हुई, लेकिन हुआ क्या, कोरोना ख़त्म होते ही वापस लोग गुजरात, पंजाब, हरियाणा, सूरत चले गए कमाने के लिए। आपके यहाँ रोज़गार नहीं है, तो यहाँ रोज़गार पैदा कीजिए ताकि दूसरे राज्यों में जलील ना होना पड़े, जाकर मार न खड़ा पड़े। कभी महाराष्ट्र में राज ठाकरे मारता है, कभी गुजरात में अल्पेश ठाकोर मारता है, कभी आसाम में पीटा जाता है, कभी तमिलनाडु में मारा जा रहा है। तो इनको बिहार में जब तक रोजगार नहीं मिलेगा तब तक बिहारियों का अपमान इसी तरह पूरे देश में होता रहेगा। भामाशाह तैलिक समिति की ओर से रविवार को मुजफ्फरपुर तैलिक समाज भवन में भव्य होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। संरक्षक जगन्नाथ प्रसाद गुप्ता उर्फ लाल बाबू सहित सभी संरक्षक एवं समिति के सदस्य वार्ड 23 के वार्ड पार्षद कन्हैया गुप्ता ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। अध्यक्ष सचिदानंद
चकपाल भी मौके पर उपस्थित रहे। सभी लोगों ने एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। आनंद ग्रुप ने होली गीत के धुन पर सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। श्रेया, सौम्या, शिखा, निहारिका, आयुष, आरोही, लक्ष्मी, पीहू, रुद्र और खुशी ने भी अपनी अपनी प्रस्तुति से सबका मन मोह लिया। मौके पर महेंद्र प्रसाद, भोला शाह, रामचंद्र बाबू, इंजीनियर वेद प्रकाश, देवदास गुप्ता, उदय कुमार, भोपाल भारती सहित काफी संख्या में समाज के लोग कार्यक्रम में शामिल रहे। प्रतिभागियों को मेडल देकर सम्मानित किया गया। आज श्री भामाशाह तैलिक समिति तैलिक समाज भवन छोटी कल्याणी के प्रांगण में पूर्व में वर्षों के भांति इस बार भी बड़ी धूमधाम से होली मिलन समारोह तथा पारिवारिक समारोह का आयोजन किया गया है, जिसमें समाज के सभी लोग नीचे पायदान से लेकर ऊपर के लोगों का सभी लोगों का पारिवारिक मिलन समारोह मनाया जा रहा है बड़ी धूमधाम से। और उसके बाद समाज के बच्चों के द्वारा रंगारंग कार्यक्रम की प्रस्तुति हुई, जिसे लोगों का बहुत ही मतलब मनमोहक प्रोग्राम दिए हैं और उन सबको बाद में सम्मानित किया जाएगा। और ये पूर्व से भी चला आ रहा है और इससे उद्देश्य यही है कि समाज में सभी लोगों का एक साथ हम लोगों का मिलन हो, एक दूसरे के प्रति सौहार्द बना रहे तथा शहरवासियों से भी यही अनुरोध है कि होली बहुत ही सौहार्दपूर्ण पर्व है, इसको सभी लोग बहुत ही मतलब प्रेम से निष्ठा से मनाने का काम करेंगे। श्री नवयुवक समिति ट्रस्ट और कलवार महिला मंच की ओर से शनिवार की रात मुजफ्फरपुर होली समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में चार चांद लगा दिया। कार्यक्रम का संचालन मंच की अध्यक्ष सविता चौधरी ने किया। कार्यक्रम में उपस्थित महामंत्री जूली चौधरी, कोषाध्यक्ष लवली जायसवाल, संरक्षक सीमा जायसवाल, गीता चौधरी, अंशु चौधरी, मीरा चौधरी, शिखा चौधरी, मीनाक्षी चौधरी, प्रियंका जायसवाल, प्रियंका चौधरी, रीना कश्यप, गुंजन, मधु जायसवाल सहित कलवार महिला मंच की ओर से सभी सदस्यों ने होली फुल एंजॉय गाया उसमें घोला रंग, कोरे कोरे कलश मंगाया उसमें घोला रंग, भर पिचकारी मुख पर मारी। आज का कार्यक्रम होली मिलन समारोह रखा गया कलवार महिला मंच की तरफ से। यह कार्यक्रम विगत 30 सालों से रखी जा रही है और इसमें आपसी समाज बंधुओं के साथ अपने जान पहचान वालों के साथ मिलकर के होली मिलन का कार्यक्रम बहुत ही धूमधाम से होता है। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए डेन न्यूज परिवार को दीजिए इजाजत। नमस्कार। एसके बैंक्वेट हॉल, सेंट्रल बैंक के सामने, मेन रोड, माड़ीपुर, मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल, सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावे पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन, 1 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें। एरिया वाइज एक फ्लोर का एरिया 2500 स्क्वायर फीट है। फर्स्ट फ्लोर का, सेकेंड फ्लोर का भी सेम है, थर्ड फ्लोर का भी सेम है, फोर्थ फ्लोर का भी सेम है। इस मैरिज के लिए सबसे अच्छा है क्योंकि बड़ा एरिया आप चाहे तो 1000 आदमी का भी पार्टी इसमें कर सकते हैं, 500 का भी कर सकते हैं, 200-100 का भी करना हो, बर्थडे करना हो, कोई भी पार्टी करना हो तो आप इसमें आराम से कर सकते हैं क्योंकि 3 हॉल है एक साथ में, तो आप बड़ा से बड़ा भी पार्टी इसमें कर सकते हैं। इस शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर।